हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कथा मंथन। और आज हम लोग आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 12 का चैप्टर 6, 9, 10, 11 मार्केटिंग और मार्केट का पार्ट 8 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का पार्ट 2 पढ़ेंगे, दैट इज़ एमसी एंड एमआर अप्रोच। और ये बेसिकली चैप्टर 10 कवर करता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ एमआर एंड एमसी अप्रोच। तो आज हम लोग एम आर एंड एम सी अप्रोच करेंगे। तो एम आर एंड एम सी अप्रोच के पहले हम लोग ने टी आर एंड टी सी अप्रोच किया था, जो हम लोग का प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का था। तो हम लोग करने वाले हैं आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 12 का चैप्टर 6, 9, 10, 11 का चैप्टर 10, विच बेसिक वो चैप्टर जो बेसिकली चैप्टर 10 कवर करता है, डैट इज़ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का सेकेंड पार्ट। और ये भी हम लोग कह सकते हैं कि मार्केटिंग और मार्केट का पार्ट 8, डैट इज़ एम आर एंड एम सी अप्रोच। इसके पहले टी आर एंड टी सी अप्रोच में हम लोग ने क्या किया था कि हम लोग का जो हम एक प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन को एक प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज कर सकता है। हम लोग इसमें भी वही देखेंगे कि प्रोड्यूसर का तो मेन मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना ही है, लेकिन ये एम आर एंड एम सी अप्रोच से कैसे मुमकिन होगा। पहले हम लोग ने टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट से मुमकिन किया था, लेकिन ये हम लोग का मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू है। We can determine the profit maximization situation or the producer's equilibrium according to the following example and diagram। तो हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिचुएशन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में। एक एग्जांपल और एक डायग्राम आप देखिए। यहाँ पे हम लोग का यूनिट है 1, 2, 3, 4, 5, टी आर है 5, 10, 15, 20, 25 और टी सी है हम लोग का 6, 11, 14, 19, 26। तो हम लोग एम आर निकाल सकते हैं। एम आर हम लोग कैसे निकालेंगे, चेंज इन टोटल रेवेन्यू। तो चेंज इन टोटल रेवेन्यू पहले 5 का 5 आ जाएगा, फिर 10 माइनस 5, 5, 15 माइनस 10, 5, 20 माइनस 15, 5, 25 माइनस 25। और एम सी कैसे निकालेंगे, चेंज इन टी सी, दैट इज 6 का 6 आ जाएगा, 11 माइनस 6, 5, 14 माइनस 11, 3, 19 माइनस 4, 5, 26 माइनस 19, दैट इज 7। तो यहाँ पे हम लोग का प्रॉफिट कैसे निकलेगा, पहले देखिए। पहले का हम लोग का मार्जिनल रेवेन्यू कितना है, 5 है, और मार्जिनल कॉस्ट कितना है, 6 है। तो मतलब कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है रेवेन्यू से, तो कॉस्ट ज़्यादा होगा रेवेन्यू से तो क्या होगा, लॉस हो जाएगा। लॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होगा बल्कि लॉस होगा, इसलिए ब्रैकेट में दिया हुआ है 1। फिर आ रहा है 5, मार्जिनल रेवेन्यू भी 5 है, मार्जिनल कॉस्ट भी 5 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग का ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। तो इसको हम लोग 1 ले लेंगे, 1 नहीं लेंगे तो 0 ले लेंगे। 0 क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना हम लोग का प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। फिर देखिए 5 और 3, यहाँ पे गलती से मैंने 1 लिखा हुआ है ब्रैकेट में, वो वाला आप देख लीजिएगा, वो 0 होगा और नीचे वाला भी 0 होगा। तो अभी आप पहले ये देखिए। तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना है, थर्ड वाले में 5 है, और मार्जिनल कॉस्ट कितना है, 3 है। मतलब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या आएगा, प्रॉफिट 2 का ज़्यादा आएगा। फिर हम लोग देख रहे हैं कि जो हम लोग का मार्जिनल रेवेन्यू और अब प्रॉफिट ज़्यादा, ये तो हम लोग को प्रॉफिट ज़्यादा, सॉरी बोल रही हूँ, यहाँ पे हम लोग का रेवेन्यू कम है और रेवेन्यू ज़्यादा है और कॉस्ट कम है। तो यहाँ पे हम लोग का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हम लोग क्या आगे प्रोडक्शन करके नहीं देखेंगे कि आगे इससे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है या नहीं। ऑफकोर्स करेंगे। तो करके देखने पे क्या मिला हम लोग को कि रेवेन्यू भी इक्वल है, किसके इक्वल है, कॉस्ट के इक्वल है। तो यहाँ पे भी हम लोग का नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होगा। तो फिर लास्ट वाले स्टेज में हम लोग क्या करें, जहाँ पे यूनिट 5 है वहाँ पे देखिए मार्जिनल रेवेन्यू 5 है, लेकिन हम लोग का मार्जिनल कॉस्ट 7 है। तो यानी हम लोग का कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है और रेवेन्यू बहुत कम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, नहीं करेगा। तो यहाँ पे भी हम लोग का लॉस होगा। तो यहाँ पे हम लोग को खाली एक ही जगह मिला जहाँ पे हम लोग का रेवेन्यू कम हो रहा था कॉस्ट से। तो प्रोड्यूसर कहाँ प्रोड्यूस करेगा, यूनिट 3 पे ही प्रोड्यूस करेगा। अब ये देखिए, हम लोग वर्टिकली एम आर एंड एम सी मेजर कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टली आउटपुट मेजर कर रहे हैं।
MR and MC is measured on vertical axis and output is measured on horizontal axis. Initially when MC is greater than MR at first unit, the firm is incurring losses and therefore the producer will not produce. तो पहले यूनिट में हम लोग ने देखा कि हम लोग को लॉस हो रहा है, तो प्रोड्यूसर क्या वहाँ प्रोड्यूस करेगा? नहीं करेगा. At unit 3 we see that the firm is earning profits. However, this may not be the profit maximization. Hence the firm may produce further. तो यूनिट 3 में जब प्रोड्यूस कर रहे तो देख रहे हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन क्या आप लोग ये डिसाइड कर पा रहे कि वो प्रॉफिट आप लोग का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है कि नहीं है? नहीं कर पा रहे. तो इधर फर्म जो है और प्रोड्यूस करेगा ताकि पता चले कि यही मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है या फिर इसके बाद भी प्रॉफिट हम लोग को हो सकता है ज़्यादा में, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है कि नहीं. At unit 4 the firm is again incurring the profit of 1, but this will be the maximized profit because the MC starts to increase and further it will increase at increasing rate. ठीक है. तो अब जो यूनिट 4 में वो देख रहा है कि इधर भी हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि ये मैक्सिमाइज्ड प्रॉफिट होगा. क्यों मैक्सिमाइज्ड प्रॉफिट होगा? क्योंकि अब एमसी बढ़ना स्टार्ट कर दिया. मैं आप लोग को अभी डायग्राम दिखाऊंगी तब आप लोग समझेंगे कि एमसी जो है वो बढ़ना स्टार्ट कर दिया. और एमसी जब बढ़ना स्टार्ट करता है उसके बाद क्या होता है? वो बढ़ता रहता है इंक्रीजिंग रेट में, फिर वो घटता नहीं है. Therefore, the firm will maximize its profit where it will derive two conditions. अब जो फर्म है वो अपना प्रॉफिट वहीं पे मैक्सिमाइज करेगा जहाँ पे उसको ये दो कंडीशन मिलेंगे. क्या दो कंडीशन मिलेंगे? MC इक्वल्स टू MR. ये फर्स्ट कंडीशन होगा कि MC और MR इक्वल होंगे. और दूसरा कंडीशन क्या होगा? MC कट्स MR फ्रॉम बिलो. दूसरा कंडीशन होगा हम लोग का MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, मतलब MC ऐसे करके MR को कट करते हुए जाएगा नीचे से. एक चीज नोट कर लीजिए, नॉर्मल प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वेयर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इज अपार्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अब नॉर्मल जो प्रॉफिट होता है तो हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. तो लैंड का आप रेंट ले लिए, लेबर का आप चार्जेस ले लिए, कैपिटल जो आप इन्वेस्ट किए थे उस पर इंटरेस्ट वगैरह ले लिए. और क्या एंटरप्रेन्योर का कोई लेबरिंग नहीं होता, उसका भी तो मेंटल और फिजिकल लेबर होता है, वो भी तो अपना कुछ पैसा लेगा. तो ये चारों पैसा जो आता है वो होता है हम लोग का नॉर्मल प्रॉफिट. और इसके अलावा भी अगर कुछ पैसा आता है आपका प्रॉफिट में तो वो हो गया आप लोग का सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. दैट इज अपार्ट फ्रॉम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो अब एक बार डायग्राम देख लीजिए. डायग्राम में क्या है? हम लोग MR एंड MC वर्टिकली मेजर कर रहे हैं, आउटपुट हॉरिजॉन्टली मेजर कर रहे हैं. P हम लोग का प्राइस है विच इज इक्वल टू AR एंड MR, यानी P इक्वल्स टू AR इक्वल्स टू MR. अब ये देखिए क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 ऐसे करके MC हम लोग का क्या होता है? यू शेप्ड होता है. तो यहाँ पे हम लोग का पहले E1 पे क्लिक हो रहा है, डेट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट 1, और फिर ऐसे करके जा रहा है. फिर MC इक्वल्स टू MR हो रहा है. कहाँ पे हो रहा है? E2 पे हो रहा है. दैट इज हम लोग का इक्विलिब्रियम पॉइंट 2. और यहीं पे हम लोग का कंडीशन दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं. कौन सा कंडीशन? कि MR और MC इक्वल होगा और MC जो है वो MR को नीचे से कट करते हुए जा रहा है. तो हम लोग का MR और MC अप्रोच से हम लोग को क्या पता चला? प्रोड्यूसर्स वहीं पे प्रोड्यूस करेंगे, वहीं पे अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे जहाँ पे ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगा. कौन सा दो कंडीशन? ये हमेशा याद रखिएगा. MC इक्वल्स टू MR जहाँ होगा और MC जो MR को नीचे से कट करते हुए जाएगा वहीं पे प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करेगा. होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा. और अगर आप लोग को कोई भी डाउट है रिलेटेड टू दिस चैप्टर और एनी अदर चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड अकाउंट्स, तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए, आप लोग को उसका आंसर मिल जाएगा. और अगर आप लोग को इस चैप्टर से रिलेटेड या कोई भी चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए या वो क्वेश्चन आंसर चाहिए जो ISC में आता है या आ चुका है, तो वो मैं अपने ब्लॉग में लिखती हूँ और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी. और अगर आप लोग को ISC इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंट्स, फिर बायोलॉजी या फिर नेट, JEE, BR इन सब का अगर आप लोग को MCQs चाहिए, इंपॉर्टेंट MCQs जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो वो मेरे दूसरे चैनल कथा मंथन 2.0 पे दिए हुए हैं. आप लोग प्लीज़ जाकर के विजिट कीजिए वहाँ पे. और मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
उस चैनल का भी लिंक दे दूँगी। और आप लोग ने काफ़ी कमेंट करके मुझे बोला है कि आप लोग को मेरे बाकी वीडियोस नहीं मिल रहे, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में सर्च कीजिए IAC इकोनॉमिक्स क्लास 11, IAC इकोनॉमिक्स क्लास 12, सेम फॉर कॉमर्स एंड अकाउंट्स ऑल्सो। और यही चीज़ आप लोग कथा मंथन 2.0 में भी MCQ इंपॉर्टेंट MCQ फॉर इकोनॉमिक्स से इंपॉर्टेंट MCQ फॉर JEE टेस्ट करके सर्च कीजिएगा तो आप लोग को मिल जाएगा। और अगर आप लोग को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आप लोग को उसका आंसर मिल जाएगा। और अगर आप लोग मेरा ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं या फिर लाइव क्लास करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग ज्वाइन बटन पे क्लिक कीजिए, तो आप लोग को उसका टर्म्स एंड कंडीशंस पता चल जाएगा। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल कथा मंथन।